लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए उन्हें 15 जुलाई को विधाननगर एसीजीएम कोर्ट में पेश होकर अपना वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच में सहयोग नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि निचली अदालत के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला विधाननगर साइबर पुलिस थाने में दर्ज एक केस से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा है कि उन्होंने 21 मई को अभिषेक बनर्जी को किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन उसके साथ यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। भाजपा द्वारा 3 पूर्व टीएमसी सांसदों को अपने दल में शामिल करने के तुरंत बाद राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकित करना इस बात का संकेत है कि सत्तारूढ़ पार्टी अब विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर समायोजित करके और संगठनात्मक विस्तार के माध्यम से राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने पर फोकस कर रही है। सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक गुरुवार को भाजपा में शामिल हुए और कुछ ही घंटों के भीतर राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद से यह पूर्व टीएमसी नेताओं की भाजपा में पहली बड़ी एंट्री है। सीआईएसएफ ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में समन्वित अभियानों के दौरान अवैध रूप से खनन, भंडारण और परिवहन किए गए 428 टन से अधिक कोयला बरामद किया है। इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई और एक हाईवा ट्रक, 13 से अधिक मोटरसाइकिलें और अवैध खनन और परिवहन में कथित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। कई लोगों को गिरफ्तार कर एमएसडीआर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। झारखंड के गढ़वा जिले में एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर कथित उगाही का मामला सामने आया है। रंका प्रखंड के खपरो पंचायत के गोरिया बांध टोला में तैनात एक बीएलओ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म देने और भरने के नाम पर लोगों से 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि रुपए खर्चा पानी के नाम पर लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी जताई है। दूसरी ओर बीएलओ ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बताया है। बिहार के सम्राट सरकार ने राज्य के पेंशन लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1423 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। इस फेज में 97,84,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि भेज दी गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को अब 1100 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और अन्य पात्र श्रेणियों के लोगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। पटना की एक अदालत द्वारा आज कांसर की जमानत पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण निर्णय नहीं हो सका। अब अदालत इस मामले में 13 जुलाई को अंतिम फैसला सुनाएगी। कांसर की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को फैसले की उम्मीद थी, लेकिन जिला जज के उपलब्ध नहीं रहने के कारण मामला टाल दिया गया। ओडिशा के परिवहन, इस्पात और खान मंत्री विभूति भूषण जेना नवरंगपुर से आस्का जाते समय रायगढ़ जिले के लाटागुड़ा गांव के पास नियमगिरी पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध गांधीवादी धर्म संस्थान में अचानक पहुंच गए। आश्रम आने की कोई पूर्ण घोषणा नहीं थी, न कोई पैनल लगाए गए थे, न ही औपचारिक स्वागत किया गया। मंत्री के अचानक आगमन ने आश्रम में सभी को चौंका दिया। मंत्री ने आश्रम के अंदर पौधारोपण भी किया। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।